ओम शांति। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। गुरु पूर्णिमा माना गुरु का दिन। आज के दिन हम अपने गुरु के लिए जो है आदर का भाव, श्रद्धा का भाव रखते हैं। कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब हम जिंदगी की अंतिम पड़ाव पे जब हम आते हैं तो हम अपने गुरु को याद करते हैं। वो इसलिए याद करते हैं कि वो हमें क्या दे, वो हमें सुख दे, वो हमें सद्गति दे। इसीलिए हम अपने गुरु को क्या करते हैं, याद करते हैं। और कहते हैं कि गुरु बिना गति नहीं है। तो गुरुओं का गुरु जब हमें ज्ञान देते हैं तभी हमारी क्या होती है, ज्ञान से हमारी सद्गति होती है। तो गुरु पूर्णिमा माना क्या है, पूर्ण चाँद। गुरु पूर्णिमा माना पूरी, संपूर्ण। तो वो जो गुरु है वो हमें क्या बनाते हैं, वो हमें पूर्ण बनाते हैं, पूर्णत्व की ओर हमें लेकर के जाते हैं। कहते हैं कि जब हमें गुरु ज्ञान देते हैं तो हम भी उनको बदले में क्या देते हैं, गुरु को क्या दिया जाता है, गुरु दक्षिणा दिया जाता है। तो गुरु दक्षिणा क्या देंगे, है ना। तो वैसे और दिन जैसे कोई फेस्टिवल होता है या कोई डेज़ होता है, मदर्स डे, फादर्स डे या फ्रेंड्स डे या ब्रदर्स डे हम मनाते हैं, तो हम अपनी खुशी से उन्हें हम गिफ्ट देते हैं। लेकिन गुरु का जब दिन होता है, गुरु के लिए हम डे नहीं कहते हैं, गुरु के लिए कहते हैं गुरु पूर्णिमा, है ना। तो हम गुरु को दक्षिणा देते हैं, गिफ्ट नहीं देते हैं। तो दक्षिणा क्या, जो दक्षिणा माना दान जो हम देते हैं। और दक्षिणा मतलब दो मतलब है, एक है दान और दूसरा है क्षीण। जो हमारे अंदर जो बुराइयां आ गई थी, जो हमारे अंदर अवगुण आ गए थे, वो अवगुणों को हमें गुरु कहते हैं कि वो दान दे दो। तो वो सबसे बड़ा क्या है, दान है। जो हमारे अंदर कमजोरियां हैं वो हमें क्या करना है, वो दान देना है। वो सबसे बड़ा दान है। तो इसके लिए भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में एक कहानी मुझे याद आती है कि गुरु द्रोणाचार्य की और एकलव्य की। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आप मुझे दान में अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। तो एकलव्य ने क्या किया, अपने दाएं हाथ का अंगूठा जो है दान में दे दिया। कहने का भाव कि उसी दाएं हाथ से ही वो धनुर्विद्या सीख सकते थे, चला सकते थे धनुष। लेकिन उन्होंने अपने जो है अंगूठे को क्या किया, दान में दे दिया। तो गुरु ऐसा नहीं होता है जो हमें क्या है, दुख दे। गुरु हमेशा हमें क्या देते हैं, सुख देते हैं। वो कभी अपने शिष्यों को या अपने बच्चों को कभी भी क्या है, दुख नहीं दे सकते हैं। वो हमेशा क्या देते हैं, सुख देते हैं। इसके लिए एक कहानी मुझे याद आती है कि बछेंद्र गुरु जी थे, जो वो तपस्या करते थे। और उनका जो शिष्य था गुरु गोरखनाथ, वो एक दिन गए थे भिक्षा मांगने के लिए। तो वो भिक्षा मांगते हुए एक किसी माता के घर पहुंचते हैं। और वो जो माता है वो उनको जो है दान में जो है बड़े देती है। तो वो ले करके आ जाते हैं। तो वो फिर उनको स्वीकार कराते हैं अपने गुरु को, शिष्य। तो जब वो देते हैं तो वो उनको बहुत पसंद आता है और कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है, तो ये क्या और आप ला सकते हो। तो जो शिष्य है वो जाता है और
पुनः उसी माता के घर जाते हैं और वहाँ जा कर के वो कहते हैं कि क्या आप मुझे ये बड़े फिर से दे सकते हैं। तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली शिष्य की, कि बोला ठीक है मैं आपको दूंगी, लेकिन उसके बदले में आपको जो है अपनी दोनों आँखें देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारी आँखें ले लो। फिर उन्होंने अपनी दोनों आँखें जो है, नेत्र जो है, उनको दे दिया। और फिर उसके बाद वो जो बड़े थे वो बड़े लेकर के आते हैं। तो जब वो देखते हैं कि अपने शिष्य के प्रति वो गुरु अपने शिष्य को देखते हैं कि वो उनका मतलब गुरु के प्रति कितना प्यार है, तो उनको बहुत गर्व हुआ। और उन्होंने फिर उसके बाद जो है शिष्य को जो है कहते हैं कि उनको जो है वो नेत्र प्रदान कर दिया। और उसके बाद कहते हैं उनको नेत्र प्रदान नहीं किया बल्कि उनको दिव्य नेत्र भी दिया, और कहते हैं दिव्य बुद्धि भी दिया, है ना। तो कहने का भाव क्या है कि गुरु के प्रति इतना प्यार और इतनी कृतज्ञता उस शिष्य के मन में अपने गुरु के लिए था, और गुरु का भी शिष्य के प्रति इतना ही प्यार था। गुरु माना जो क्या है अपने शिष्य को जो है अपने बच्चे की तरह क्या करे, उनकी पालना करे, प्यार दे। तो वैसे ही परम पिता परमात्मा जो है, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो सर्व का गुरुओं का गुरु है, वो भी हमें प्यार देते हैं और कहते हैं कि हमारे में जो भी कमियां हैं, जो भी वीकनेसेस है, वो हम क्या करें, हम उनको दान दें। और यही हमारा क्या है, असली दान है। उसी से हमें क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उस परम पिता परमात्मा की जो वरदान है, जो ब्लेसिंग्स है, जो दुआएं हैं, वो हमारे जीवन में आ जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।